हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खूबसूरत से प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है ये एक साथ साथ चैनल चल रहा है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का, एक जेआर ट्यूटोरियल्स का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेनली 11th और 12th स्टैंडर्ड को। सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी और हमने ऑलरेडी 2 लेसन कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। एक लेसन मैंने पढ़ाया था और एक लेसन आप सभी के प्यारे राहुल सर ने पढ़ाया था। अभी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा जो 3rd लेसन है, दैट इज किंगडम प्लांटी, और इसके भी ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो जरूर से उसको भी एक बार जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो सब। सही है, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखो हम लोग ने किंगडम प्लांटी पढ़ दिया था, सही है। उसके आगे हम लोग ने बताया था कि उसके अंदर बड़े सारे डिविजन है, अलग अलग टाइप्स के डिविजन है, और सबसे पहला जो डिविजन था दैट इज थाइलोफाइटा, उससे हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किया था। सही है, फिर था ब्रायोफाइटा जिसको हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था। सही है, आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग मेनली टेरिडोफाइटा को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। टेरिडोफाइटा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे और एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। सही है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उसे आप जरूर से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया तो, ठीक है। जरूर से वहां पे डाउनलोड कर लेना, वहां पे बड़े सारे नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो जरूर से उसे डाउनलोड करके अपने फोन में रख लेना, रजिस्टर कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टा पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो और वहां पे अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा किंगडम प्लांटी, सही है। तो अगर हम लोग किंगडम प्लांटी की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग किंगडम प्लांटी की बात करें तो सबसे पहले ये 2 सब किंगडम में डिवाइड होता था। सही है, 2 सब किंगडम में डिवाइड होता था, एक था क्रिप्टोगैम्स और एक था फेनोरोग्राम्स। सही बात है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको सब पता है, एक थे क्रिप्टोगैम्स और एक थे फेनोरोग्राम्स। अब ये किस बेसिस पे डिवीजन है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो डिवीजन है बच्चों है, ये है सीड्स के बेसिस पे। जो ऑर्गेनिज्म सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, जो ऑर्गेनिज्म सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। सही है, तो क्रिप्टोगैम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कहां पे प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब इसमें भी आगे चल के 3 और सब डिवीजन हुए, ठीक है। इसके अंदर और आगे चल के 3 डिवीजन हुए। सबसे पहला था थैलोफाइटा, जिसे हम लोग प्यार से अलगी भी कहते हैं, ठीक है, थैलोफाइटी। उसके बाद नेक्स्ट था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सही है, जो धीरे धीरे कहां पे आ रहे थे, जमीन पे आना चाह रहे थे। सही है, ये हम लोग ने पढ़ा था ब्रायोफाइटा के बारे में। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे बच्चों टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि लास्ट डिवीजन है आपके क्रिप्टोगैम्स का। सही है, क्रिप्टोगैम्स का ये लास्ट डिवीजन है। उसके बाद शुरू हो जाता है बच्चों फेनोरोग्राम्स। अब फेनोरोग्राम्स में भी 2 है, एक है आपका जिम्नोस्पर्म और एक है आपका एंजियोस्पर्म। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो तो आप लोग को इतनी बातें अभी तक पता होगी। सही है, तो एक है अपना जिम्नोस्पर्म और एक है अपना एंजियोस्पर्म। सही है, और यही है बच्चों ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप एवोल्यूशन के अभी तरफ देखो तो सबसे पहला जो प्लांट इवॉल्व हुआ था इस पूरी दुनिया में वो था आपके अलगी यानी थैलोफाइट्स। सही है, और इसीलिए हम लोग को पता है कि जो एवोल्यूशन है वो पानी में हुआ है, ठीक है। एवोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुई थी, पानी में हुई थी। इसलिए जो सबसे पहला फाइलम था, सबसे पहला डिवीजन था हमारे किंगडम प्लांटी का, वो हमको कहां देखने मिला था, पानी के अंदर, यानी अलगी कहां मिलते थे, पानी के अंदर। अब धीरे धीरे हम लोग कहां बढ़ रहे हैं, लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा थे वो ऐसे प्लांट्स थे जो बच्चों जो थोड़े थोड़े टेरेस्ट्रियल पे भी उग सकते हैं, लेकिन अभी भी उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड है। इसीलिए हम इन्हें एम्फीबियंस भी कहते थे। किंगडम प्लांटी के एम्फीबियंस है ना ये ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पे पानी करंट हमेशा अवेलेबल हो, जैसे रिवर का कोई बैंक हो गया, सही है, या फिर साइड का जो अपना पॉन्ड का जमीन होता है ना, साइड का, वहां पे उग जाएंगे। समझ में आ रही बात, ऐसी जगह पे उगेंगे जहां पे इनको कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो मिलना चाहिए। उसके बाद हमारा जो 3rd डिवीजन है दैट इज टेरिडोफाइटा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, देखेंगे क्या है, कैसे कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, और लास्ट के 2 है हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करें तो सबसे पहली लाइन है, देखो, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, दीज आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट। बच्चों ऐसे टेरेस्ट्रियल थे जो कंप्लीटली कहां पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है, और इनके अंदर कोई भी थैलॉइड बॉडी नहीं है। याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रायोफाइटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनकी बॉडी थैलॉइड थी। मतलब आप उन प्लांट्स को देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे यार कि इसका रूट किधर है, इसका स्टेम किधर है, इसका लीफ किधर है। सही है, तो उस बॉडी को हम लोग थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर ये जो प्लांट्स है ना, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और इनको देख के आप पक्का बता दोगे, देख के बता दोगे अच्छा ये लीव्स है,
ये इसके स्टेम है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। मतलब यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी डिस्टिंग्विश हो चुकी है रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर हम लोग को देखने मिल रहा है। और पहली बार किंगडम प्लांटिंग में बच्चों वैस्कुलर सिस्टम आ चुका है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या? ऐसा सिस्टम जो फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करे, ठीक है, फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करे। अभी तक हम लोग को जितने प्लांट दिख रहे थे वो छोटे छोटे दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो भैया, अगर प्लांट बड़े हो गए, ठीक है, प्लांट बड़े हो गए तो उनको हाइट तक पानी पहुंचाना है। अब उतना हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए कोई भी वैस्कुलर सिस्टम था ही नहीं अभी तक ब्रायोफाइटा तक, लेकिन यहां पे आ चुका है। यहां पे बच्चों वैस्कुलर सिस्टम आ चुका है, जिसके वजह से अब हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े जो भी ट्रीज है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जनरली इनके अंदर बच्चों हम लोग को टैप रूट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टैप रूट पता है ना, ऐसे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां पे ऐसा रूट होता है, ठीक है, जिनको स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए कुछ ऐसा टैप रूट से स्ट्रक्चर मिलता है ताकि ये प्लांट हाइट तक जा सके। अब ये प्लांट हाइट तक जाएगा तभी तो इसके अंदर जितने भी वाटर्स है, ठीक है, वो एक हाइट तक पहुंच पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वैस्कुलर सिस्टम। समझ में आ रही बात? तो इनके अंदर पहली बार हम लोग क्या देखने मिला है? वैस्कुलर सिस्टम। लेकिन अभी भी ये वैस्कुलर सिस्टम पहली बार आया है, सही है, थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, सही है। इसीलिए These are the primitive conducting system, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम है, सही है। ट्रैकियोड से बना हुआ है, सीव सेल से बने हुए, ठीक है। जितने भी सीव सेल्स है वो सिंगल सीव सेल प्रेजेंट है इसके अंदर। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दीज आर ओनली क्रिप्टोगैम्स विथ वैस्कुलर सिस्टम। अभी तक हम लोग ने देखा था, देखो मैंने अभी तक बताया था कि क्रिप्टोगैम्स में आगे 3 डिवीजन थे। एक है आपका थैलोफाइटा, एक है आपका ब्रायोफाइटा और एक है अभी तक टेरोडोफाइटा। और इसके पहले जितने भी मतलब जो डिविजन थे, दैट इज थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसके अंदर हम लोग को कोई भी वैस्कुलर सिस्टम देखने के लिए नहीं मिला था, सही है। तो पहली बार हम लोग को क्रिप्टोगैम्स में क्या देखने के लिए मिला है? टेरिडोफाइटा देखने मिला है। और यही एक लास्ट फाइलम है, मतलब ओनली क्रिप्टोगैम्स में यही एक डिवीजन है जिसके अंदर हम लोग क्या देखने मिलता है? दैट इज वैस्कुलर सिस्टम, सही है। तो ओनली क्रिप्टोगैम, यही एक ऐसा टाइप का क्रिप्टोगैम है जिसके पास क्या है बच्चों? वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, जिसके पास क्या है? वैस्कुलर सिस्टम है। क्लियर है? इसका अगर इसके स्पीशीज की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो ऑलमोस्ट 400 जीनस, ठीक है। कितने जीनस है इसके? 400 जीनस और ऑलमोस्ट 11,000 स्पीशीज इस दुनिया में अवेलेबल है अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें। नेक्स्ट है इसका जो लीव्स होते हैं बच्चों, वो पिन्नेट शेप का होता है, पिन्नेट शेप, ठीक है। पिन्नेट शेप कैसा होता है? देखो, नॉर्मल जो लीफ होता है, नॉर्मल जो लीफ होता है वो कैसा? एक ऐसी मिडल एक्सिस गई रहती है और यहां से ऐसे मोस्टली जो लीव्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लीफ होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आप इसके लीव्स का देखो तो यहाँ पे एक बीच से एक्सिस गई रहेगी, सही है, और ये जो पार्ट है ये एकदम टच हो जाता है इसके यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसी लीव्स, ठीक है, कुछ ऐसी लीव्स हम लोग को देखने मिलती है इसके अंदर। ये जो पतली पतली लीव्स है, दीज आर कॉल्ड एज पिन्नेट लीव्स, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पिन्नेट लीव। ये पूरा एक लीफ है और ये जो छोटे छोटे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लीफलेट। क्लियर है? तो ये पूरा एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता चला कि ये पूरा एक लीफ है? तो एक चीज याद रखना कि लीफ जहां पे भी अटैच होती है, जिस भी ब्रांच से वो अटैच होती है, वहां पे एक ऑक्सिलरी बर्ड दिखता है हम लोग को, ठीक है। जहां पे भी ऑक्सिलरी बर्ड दिख रहा है मतलब वो क्या है? एक लीफ है। तो यहां पे अगर ये सब अलग अलग लीफ होते, ठीक है, अलग अलग होते, तो यहां पे भी ऑक्सिलरी बर्ड दिखता है, यहां पे भी दिखता, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है? ये पूरा एक लीफ है। समझ में आ रही बात? एंड दिस इज द पिन्नेट लीफ स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है हम लोग को? पिन्नेट लीफ स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, लीव्स में भी माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। अब 2 प्रकार के लीव्स हो सकते हैं। नॉर्मल जो लीव्स थे, देखो ध्यान से, इसको क्लियर करते हैं हम लोग, तो क्लियर करते हैं। अब देखो 2 प्रकार के लीव्स हो सकते हैं, एक होते हैं बच्चों मैक्रोफिल्स और एक होते हैं बच्चों माइक्रोफिल्स। अगर हम लोग बात करें मैक्रोफिल्स की, तो ये थोड़े बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स के, कुछ ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे, ओके। और इसके ऊपर जनरली हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर जनरली हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट देखने के लिए मिलेगा, फीमेल गैमेट इसके ऊपर उगेगा, सही है। अब ये जो प्लांट है जनरली डिप्लॉयड नेचर का है। अब याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी डिप्लॉयड होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट, सही है। और जो भी हैप्लॉयड होता है वो क्या होता है? गैमेटोफाइट। अब इसका जो डोमिनेंट स्टेज है वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। इसका जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड, यानी 2n, सही है। और स्पोरोफाइट क्या करता है बच्चों? हमेशा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो स्पोरोफाइट हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है? स्पोर का। तो यहां से स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा, सही है। यहां से क्या बनाएगा? वो स्पोर्स बनाएगा। बड़े सारे टाइप्स के स्पोर बनते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं बच्चों वो होते हैं n, ठीक है। वो होते क्या है? n। मतलब ये था डिप्लॉयड, इसने स्पोर्स बनाया हैप्लॉयड, मतलब ये किस प्रोसेस से बनाएगा? मियोसिस से। सिंपल सी बात है,
ये किस प्रोसेस से बनाएगा स्पोर्स? मियोसिस से बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपके स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफाइट से क्या बने? स्पोर्स बन गए, सही है। अब ये स्पोर्स आगे चल के गैमीटोफाइट बनाएंगे, सिंपल सी बात है। गैमीटोफाइट मतलब क्या? जो आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करे, और गैमीटोफाइट हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड। मतलब स्पोर्स क्या थे? हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड। मतलब ये किस प्रोसेस से बनी है बच्चों? माइटोसिस से, ठीक है। किससे बनी है? माइटोसिस से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आ गई, सही है। स्पोरोफाइट मेन बॉडी, डोमिनेंट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आगे चले क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है, और उस मियोसिस से क्या बन रहा है? आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये स्पोर्स आगे चल के क्या बना रहे हैं? गैमीटोफाइट बना रहे हैं। और गैमीटोफाइट क्या है? ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। मतलब गैमीटोफाइट किस प्रोसेस से बन रहा है? आपके माइटोसिस से, सही है। अब गैमीटोफाइट आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा? गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। मान लो ये था मेल गैमीट, तो इसने मेल गैमीट बनाया। सेम टू सेम कहीं और फीमेल गैमीट भी बना होगा। जब ये दोनों, अब ये भी एन है, ये भी एन है, जब दोनों आगे चल के मिल जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा? जायगोट। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? जायगोट। जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जायगोट क्या हो गया? 2n, और ये जायगोट आगे चल के क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा, मतलब वो प्लांट बना देगा। तो ये साइकिल हमेशा हर प्लांट के अंदर चलती रहती है, ठीक है। चाहे कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो छोटा से छोटा प्लांट हो, ठीक है, थैलॉइड प्लांट हो, अपना अल्गी प्लांट हो, या फिर आपका एंजियोस्पर्म्स हो, मोर एडवांस प्लांट हो, हर प्लांट के अंदर ये साइकिल चलती रहती है। बस डिफरेंस क्या है कि किसी प्लांट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होगा, किसी प्लांट्स के अंदर जो गैमीटोफाइट है वो डोमिनेंट होगा। सिंपल सी बात है। तो कोई प्लांट आपका डिप्लॉयड हो सकता है और कोई प्लांट आपका हैप्लॉयड हो सकता है। अगर हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में जनरली हम लोग को स्पोरोफाइट के टाइप वाला प्लांट मिलता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लांट होता है ये क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड, ठीक है। कौन सा टाइप का प्लांट है ये? डिप्लॉयड प्लांट है। इसका मतलब यहां पे जो गैमीट बनेगा, जो गैमीट बनेगा, अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है? स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सी बात है ना। स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाते हैं? स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां पे भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। जहां पे भी स्पोर्स बन रहे हैं, यहां पे देखो स्पोर्स बन रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। मैं आप लोग को यहां पे बताता हूं अच्छे से, यहां पे देखो बताता हूं मैं आप लोग को अच्छे से। सबसे पहले दिस इज द स्पोरेंजियम, लास्ट वाले लीफ का मैंने उठा लिया है, दिस इज द स्पोरेंजियम। अब दो प्रकार के स्पोरेंजियम हम लोग को देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे और दो प्रकार के स्पोर्स से आगे चल के दो प्रकार का गैमेट बनता है। सिंपल सी बात है ना। गैमेट कितने होते हैं? दो होते हैं ना, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। उसके लिए हमें दो प्रकार के क्या बनाने पड़ेंगे? स्पोर्स बनाने पड़ेंगे, वही है, सही बात है। तो एक ये आपका स्पोरेंजियम हो गया जो कि आगे चल के मेल गैमेट बनाएगा, मान लो, और यहां पे दूसरा स्पोरेंजियम है जो आगे चल के आपका फीमेल गैमेट बनाएगा। तो जो भी स्पोरेंजियम मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो भी स्पोरेंजियम मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, क्लियर है। और जो भी फीमेल गैमेट बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे बेटा मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपका स्पोरोफाइट जो आगे चल के स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला है, और जिस जगह पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो होता है अपना स्पोरेंजियम। अगर मेल गैमेट बनेगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल गैमेट बनेगा तो मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है? ये बात हम लोग को पता है। उसके बाद यहां से आगे चल के सबसे पहले क्या बनेंगे? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या फॉर्म्स होंगे? स्पोर्स बनेंगे। यहां पे भी स्पोर्स बनेंगे, यहां पे भी स्पोर्स बनेंगे। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन जब आपका स्पोर्स बनेगा, ठीक है, जब आपका स्पोर बनेगा वो स्पोर क्या होता है? हैप्लॉयड इन नेचर। दीज आर आल्सो हैप्लॉयड इन नेचर। इसका मतलब ये प्रोसेस किस प्रोसेस से बना है? स्पोर मियोसिस से, ठीक है। किस प्रोसेस से बना है ये? मियोसिस से। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? गैमीटोफाइट का। मतलब ये आगे चल के गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब यही आगे चल के गैमीटोफाइट कहलाते भी है, बट इनके अंदर डिवीजन हो जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गैमीटोफाइट। ये भी आगे चल के सेम गैमीटोफाइट बनाएंगे, गैमीटोफाइट। अब देखो, अगर मैं स्पोर्स की बात करूं तो मेल का जो स्पोर्स है, ठीक है, मेल का जो स्पोर है उसे हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, क्योंकि यहां पे किसके अंदर बना है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसीलिए इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। और फीमेल का जो स्पोर है उसे मेगास्पोर कहते हैं। इसीलिए आगे चल के जो गैमीटोफाइट भी बनेगा ना, ये वाला जो गैमीटोफाइट है, इट इज अ मेल गैमीटोफाइट एंड दिस इज द
फीमेल गैमेटोफाइट। और इससे आगे चल के इन गैमेटोफाइट से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट का। सही है, तो मेल गैमेट इधर बन गया, फीमेल गैमेट यहां बन गया। अब जब दोनों जैसे ही यूनाइट होंगे एक साथ, वापस क्या बन जाएगा आपका, स्पोरोफिटिक कंडीशन। क्लियर है, तो ये चलता है किसके अंदर, आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर। और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो कंडीशन होती है, जो डोमिनेंट कंडीशन होती है, वो क्या होती है, डिप्लॉयड कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन। इसीलिए जो प्लांट होता है बच्चों, वो जनरली स्पोरोफिटिक इन नेचर होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना ही है, हम लोग को ज्यादा टेरिडोफाइटस के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ हमारे बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, ठीक है। अब हम लोग आ गए बच्चों फेनेरोग्राम्स में। हमारे जो क्रिप्टोग्राम्स थे वो खत्म हो गए हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जो आगे चल के सीड नहीं बनाते थे, उन्हें हम लोग ने पीछे छोड़ दिया, उनका हम लोग ने ऑलमोस्ट हर एक चीज पढ़ लिया है। अब हम लोग आने वाले हैं बच्चों फेनेरोग्राम्स पे। फेनेरोग्राम्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बच्चों विच प्रोड्यूस सीड, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब दो प्रकार के सीड हो सकते हैं, ऐसा सीड जिसके ऊपर कोई कवरिंग चढ़ी हो, या फिर ऐसा सीड जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना चढ़ी हो। सही है, इसके हिसाब से हम लोग ने इसको दो टाइप्स में और डिवाइड कर दिया है। तो एक है आपके जिम्नोस्पर्म्स, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, और एक है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब होता है बच्चों नेकेड, जिसके ऊपर कोई कवरिंग ना हो, और स्पर्म्स का मतलब होता है बच्चों सीड, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नेकेड सीड बन रहा है, मतलब ऐसा सीड जिसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। सही है, कहां पे, कितने इसके दुनिया में कितने स्पीशीज है, हमारे बुक में दोनों दिया हुआ है, वर्ल्ड का भी दिया हुआ है और इंडिया का भी कुछ डाटा दिया हुआ है। अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 जेनरा, ठीक है, कितने 70 जीनस के इसके स्पीशीज जीनस मिलते हैं, और ऑलमोस्ट 1000 स्पीशीज इसके पूरे दुनिया में अवेलेबल है। वही अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 जेनरा और 53 स्पीशीज, ठीक है। इसमें से इस 70 में से 16 जेनरा हमारे इंडिया में मिलते हैं, और इस 1000 स्पीशीज में से ऑलमोस्ट 53 स्पीशीज हमारे इंडिया में हम लोग को मिलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ दीज आर द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड, ठीक है। ये एक प्रिमिटिव पार्ट, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट है किसका, आपके फ्लावरिंग प्लांट का। सही है, इसके आगे चल के जो एंजियोस्पर्म्स है ना, वो फ्लावरिंग प्लांट होने वाले, तो उनका प्रिमिटिव प्लांट कौन है, ये जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का प्रिमिटिव कौन है, जिम्नोस्पर्म्स। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम बना हुआ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है। अगर आप लोग टेरिडोफाइटा की बात करें तो उसके अंदर भी वैस्कुलर सिस्टम आया था, सही है, लेकिन उसके अंदर इतना डेवलप नहीं था। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ट्रैकिड्स और सीव सेल्स थे वो सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होते थे। लेकिन यहाँ पे इनके जो नंबर्स है वो बढ़ चुके हैं। समझ में आ रही बात, इनके नंबर्स क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ये नंबर में इंक्रीज हो चुके हैं, इसीलिए दे आर द मोर एडवांस देन द टेरिडोफाइट्स। इतना क्लियर है, ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, इनके अंदर बच्चों हम लोग को टैप रूट सिस्टम मिलता है, ठीक है। इनके अंदर भी हम लोग क्या सिस्टम मिल रहा है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसा दिखता है, मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है, तो ये ऐसा दिखता है टैप रूट, ठीक है। जो रूट है वो एकदम अंदर तक चली जाती है, सही है, और यहां से थोड़े थोड़े रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, इनमें और भी बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे अगर इनकी रूट की बात करें तो इनमें दो चीजें होती है बच्चों, एक है माइकोराइजा, ठीक है, और एक है कैलोरॉइड्स। अब माइकोराइजा जनरली हम लोग को पाइनस वाले प्लांट्स के अंदर देखने मिलता है। अब ये होता क्या है, देखो ध्यान से, डायग्राम बना के समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो ये आपका एक पाइनस का ट्री है, ठीक है, ये आपका एक पाइनस का ट्री है, और इस ट्री के अंदर यहाँ पे बड़ा सा क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ठीक है, टैप रूट लगा हुआ है, और इस टैप रूट पे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे रूट हेयर्स प्रेजेंट है। अब होगा क्या, यहाँ पे बच्चों एक फंगस आता है, और फंगस अपने एकदम यहां से सबसे पहले इसके साथ आके कुछ बातें करता है, बोलता है देख भाई, तेरे पास जो रूट है तेरा वो इतना बड़ा है नहीं, सही है, तो तू ज्यादातर मिनरल्स को और वाटर्स को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा तेरे लिए, देख मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, तो ये ऐसे बड़ा सा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फंगस प्रेजेंट होता है, ऐसे बड़ा सा फंगस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा इसका सरफेस एरिया होता है। तो ये क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, तेरे लिए वाटर्स को एब्जॉर्ब करूंगा, ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करूंगा, फास्फोरस, जनरली ये प्लांट ना फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ये क्या बोलता है कि मैं तेरे लिए फास्फोरस एब्जॉर्ब करके तेरे को दूंगा, सही है। तो प्लांट बोलता है ठीक है, प्लांट खुश हो गया, ठीक है, प्लांट खुश हो गया, बोलता है ठीक है भाई, लेकिन तुझे बदले में क्या चाहिए। तो ये क्या बोलता है, देखो भाई मैं एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हूं, तो मैं खुद का खाना खुद बना नहीं सकता, तो मुझे क्या कर, तू तो भाई ऑटोट्रॉप से, सही है, तो तू मुझे क्या कर, अपना कुछ खाना मुझे दे देना, ठीक है, कुछ ग्लूकोज
मुझे दे देना, जिससे मैं भी अपना खाना बना लूंगा, सही है, और मैं तुझे वाटर क्या करूंगा, एब्जॉर्ब कर करके दे दूंगा, सही है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों माइकोराइजे, ठीक है, जो कि हम लोग कहां देखने मिलता है, पाइनस प्लांट के अंदर देखने मिलता है। किसके अंदर, पाइनस प्लांट के अंदर। समझ में आई बात, ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजे, ठीक है। अमेरिका में क्या हुआ था एक बार कि बहुत सारे जो पाइनस प्लांट था ना, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया था। कैलिफोर्निया में ज्यादा होता था पाइनस प्लांट, तो वहां पे लोगों ने उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया था। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, पाइनस प्लांट को अपने एक छोटे से बकेट में छोटा छोटा उगाना शुरू कर दिया। अब वहां की जो सॉइल थी वो बहुत ही ज्यादा स्टेराइल सॉइल थी, मतलब उसके अंदर ये फंगस अवेलेबल नहीं था। तो ये जो प्लांट था ना, ये थोड़ा छोटा छोटा होता था फिर मर जाता था। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये प्लांट ज्यादा बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। वहां पे बाद में उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ माइकोराइजर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्ब करने में, और साथ ही साथ फास्फोरस जैसे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। समझ में आई बात। सेम चीज होती है, एक दूसरा प्लांट है, कहां गया, एक दूसरा प्लांट है दैट इज कैलेरॉइड, ठीक है। कैलेरॉइड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कैलेरॉइडिया। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सेम प्लांट, सेम स्ट्रक्चर का प्लांट, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर का प्लांट, बट यहां पे इसके रूट हेयर पे बच्चों कुछ बैक्टीरियाज लग जाते हैं। यहां पे फंगस नहीं है, यहां पे क्या है, कुछ बैक्टीरियाज लग जाते हैं, और दीज आर द साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, इनका जनरल सा फंक्शन है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में है, N2 का फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस फॉर्म में रहती है ना हमारे एयर में नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सही है। हम तो कुछ करते ही नहीं, वैसे हम तो दूसरे का चुरा चुरा खाते हैं। प्लांट इस नाइट्रोजन, इस फॉर्म की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया बच्चों इस फॉर्म से, ठीक है, इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, NH3 में, यानी अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और प्लांट इजीली इस अमोनिया को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है। प्लांट क्या करता है, इस अमोनिया को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इससे इस बैक्टीरिया को क्या फायदा भाई, इसको क्या मिल रहा है, तो इसको सिंपल सा फायदा देखो, इसको क्या, अब देखो हम लोग ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया, NH3 में, सही है। तो जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो इस बॉन्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोग ने, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अंदर से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, सही है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, ये तो बाहर जा नहीं सकते, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मूवमेंट करने के लिए, मतलब प्लांट से, धूप से खाना बनाने के लिए लोग बाहर जा नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को पकड़ के अपना ग्लूकोज बनाते हैं। समझ में आ रही बात। नॉर्मल प्लांट्स क्या करते हैं, देखो प्लांट जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो सन की लाइट को लेके, ठीक है, लाइट से अपना खाना बनाते हैं, सन की लाइट की एनर्जी से। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉप्स है ये केमिकल एनर्जी से, मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, सही है, तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को ट्रैप करके अपना फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉप्स, सही है। ये भी ऑटोट्रॉप्स है, ये भी ऑटोट्रॉप्स है, बट ये सनलाइट को नहीं यूज कर रहे। दीज आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है, मतलब केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, सही है। तो ये आपका कोलेरॉइड्स का एग्जांपल हो गया, यहां तक समझ में आ गया, सही है। अब इनकी अगर हम लोग डोमिनेंट बॉडी की बात करें, अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के डोमिनेंट बॉडी की बात करें, तो दीज आर द डिप्लॉइड, सेम टू सेम टेरिडोफाइटा। अब देखो टेरिडोफाइटा से लेके आगे के जितने भी फाइलम्स थे, जितने भी आगे डिविजन्स है, वो सब के सब क्या हो चुके हैं, डिप्लॉइड, मतलब स्पोरोफिटिक, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी स्पोरोफाइट्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे, और जितने भी गैमेटोफाइट्स हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, सही है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होंगे और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बाकी हर एक चीज समझ में आ जाएगी, सही है। अब इनके जो पिन्नेट लीव्स है, यहां पे देखो पिन्नेट लीव्स है, यहां पे कुछ माइक्रो स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो नॉर्मल सा जो लीव्स है, नॉर्मल सा फॉर एग्जांपल कोई भी एक लीव्स है, ठीक है, इस लीव्स से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं बच्चों, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ऐसे पिन्नेट शेप के, ठीक है। और यहां पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पे इसके गैमेट आपको मिलेंगे,
ठीक है, मतलब ये आगे स्पोर्स मिलेंगे, ये आगे चल के स्पोर्स फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे लीव्स, ठीक है, ऐसे लीव्स जहां पे आपके स्पोर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम मिलने वाला है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, माइक्रोफिल्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, माइक्रोफिल्स। लीव्स का एक ऐसा छोटा सा पार्ट जो आगे चल क्या फॉर्म कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसी जगह फॉर्म कर रहा है जहां पे आपके स्पोरेंजियम रखे हुए हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। अब अगर ये मेल का स्पोरेंजियम रखा हुआ है तो माइक्रो, ये क्या यहां पे दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर ये फीमेल का है तो इट इज अ मेगास्पोरोफिल। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो मेगास्पोरोफिल है उसकी जो साइज होती है वो ज्यादा लार्ज होती है, ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोरोफिल। सिंपल सी बात है, सही है। अब यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ डिप्लॉयड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड। इसको बाहर निकालते हैं, ये वाले को पकड़ के मैंने यहां बाहर निकाल दिया फॉर एन एग्जांपल। सही है, तो ये क्या है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे अपना मेल गैमेट बनेगा, मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये छोटा वाला स्ट्रक्चर है जहां पे अपना मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही कहीं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, इससे और बड़ा स्ट्रक्चर होगा, वहां पे क्या रखा हुआ होगा, अपना मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जहां पे क्या रखा हुआ होगा, अपना मेगास्पोरेंजियम। तो मान लो ये है आपका मेगास्पोरेंजियम, और जिस लीव्स पे ये मेगास्पोरेंजियम रखा हुआ है, जिन भी लीव्स पे ये मेगास्पोरेंजियम रखा हुआ है, उन लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल, ठीक है, मेगास्पोरोफिल। ये आपका जहां पे मेल रखा हुआ है इट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल, और जहां पे भी फीमेल वाला स्ट्रक्चर रखा होगा इट इज अ मेगास्पोरोफिल। क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो सेल्स होंगे, इसके अंदर बड़े सारे सेल्स होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। सही है। अब ये जितने भी सेल्स हैं, इन सारे सेल्स को कहा जाता है न्यूसेलस, ठीक है, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, फीमेल में। वहीं अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल्स में भी कुछ सेल्स होंगे, सही है, मेल्स में भी कुछ यहाँ पे बड़े सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। तो मेल के जो सेल्स है ग्रुप ऑफ, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्पोरोजेनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, स्पोरोजेनियस टिश्यू। सेम टू सेम एंजियोस्पर्म्स में भी, अगर आप लोग ने एंजियोस्पर्म्स का कहीं पढ़ा होगा तो वहां पे भी सेम चीज होती है। सही है, यहाँ पे भी उसके अंदर भी न्यूसेलस होते हैं और इसके अंदर भी यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ स्पोरोजेनियस टिश्यू। क्लियर है, ठीक है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, यहां से मेल गैमेट बनाएंगे, यहां से फीमेल गैमेट बनाना सीखेंगे। तो मान लो एक नई स्लाइड लेते हैं और हम लोग ने इसको, इसका एक सेल है, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसमें से एक सेल मैंने यहां निकाल दिया। सही है, इस एक सेल को अब क्या कहा जाएगा, ये एक सेल आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। सही है, और ये मेल का स्पोर बनाएगा, दैट इज माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा ना। इसीलिए इस एक सेल को कहा जाता है बच्चों एमएमसी। क्या कहा जाएगा इसे, एमएमसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। सही है, इस एक सेल से आगे चल के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है, इसीलिए इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर का मदर सेल। सही है, इससे आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेगा, इसलिए उसकी मम्मी है, सिंपल सी बात है। और ये जो सेल है ये डिप्लॉयड है, यानी ये क्या है, स्पोरोफाइट है, क्योंकि आगे चल के ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल सी बात है। अब आगे चल के इसमें क्या होगी, मियोसिस, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। और यहां से अब मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल बनते हैं। सही है, एक सेल से आगे चल के 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये 4 सेल्स आगे चल के क्या बन जाएंगे, अपने माइक्रोफिल। ठीक है, ये सॉरी माइक्रोफिल नहीं, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। अब इसमें से किसी एक सेल को उठा रहा हूं मैं, चारों सेल के अंदर सेम चीज हो रही है, बस मैं किसी एक सेल को उठा रहा हूं। अब ये एक सेल अपना क्या है, माइक्रोस्पोर, मतलब ये आगे चल के क्या बनाएगा, गैमीटोफाइट। सही है, ये आगे चले क्या बनाएगा, गैमीटोफाइट। तो इसके अंदर बच्चों होती है माइटोसिस। ठीक है, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और इसके अंदर आगे चल के 2 सेल्स फॉर्म हो जाता है। ये एक बड़ा सेल और इस एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये एक बड़ा सेल और इस बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल फॉर्म हो जाता है। साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म्स पे एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहां पे और यहां पे। ठीक है, दीज आर द एयर सैक। अब देखो, जितना भी पॉलिनेशन है जिम्नोस्पर्म्स का वो हमेशा विंड पॉलिनेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 98 to 99% जितना भी पॉलिनेशन है वो सब कुछ किससे होने वाला है, विंड से होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर सैक, जो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होगा। सही है, एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म्स में। अब देखो, पहली बार
किंगडम प्लांटेई में पहली बार विंड से पॉलिनेशन वाली चीजें हुई है, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्रिप्टोगैम्स थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, वाटर से पॉलिनेशन कर रहे थे, पानी के अंदर थे ना भैया, तो पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो पॉलिनेशन किससे करेंगे, पॉलिनेशन करने के लिए बाहर थोड़ी आएंगे वो लोग, तो वाटर से ही पॉलिनेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो अब ये किससे पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं, ये विंड से पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं, सही है। तो जनरली इसके अंदर क्या, इनके जो स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट का, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 एयर सैक, एक इधर और एक ये वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ये वाला। दिस आर द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेटोफाइट है, आगे चल के क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। ये आपका क्या था, माइक्रोस्पोर था, ठीक है, ये क्या था आपका, माइक्रोस्पोर। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। क्यों, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है, सही है। इसके अंदर जितने भी दोनों सेल्स है वो दोनों सेल्स क्या है, एन है। और इसी मेल गैमेटोफाइट को हम लोग प्यार से कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। बस इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स लग जाएंगी। अब आगे चल के इन्हीं के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, हमेशा याद रखना, पोलन ग्रेन आर नॉट द गैमेट, पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट है, जो आगे चल के गैमेट बनाएंगे, सही है। तो अब आगे चल के इनके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है, देखो ये वाला जो सेल है इट इज अ वेजिटेटिव सेल, या फिर इसे ट्यूब सेल भी कह सकते हो, ट्यूब सेल। एंड ये जो छोटा वाला सेल है इट इज अ जनरेटिव सेल, ठीक है, इट इज अ जनरेटिव सेल। अब मेल जो काम करता है, जो मेल गैमेट बनाने का काम करता है, वो ये जनरेटिव सेल ही करता है, सही है। जो वेजिटेटिव सेल है वो आगे चल के ट्यूब बनाएगा, मतलब एक रास्ता बनाएगा फीमेल गैमेट तक पहुंचने का। लेकिन अभी जो मेल गैमेट है वो आगे चल के क्या होगा, सबसे पहले ये जो अपना जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल के अंदर बच्चों होती है माइटोसिस, और ये डिवाइड होगा 2 सेल में, सही है। उसमें से जो एक सेल है ये आपका आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, बचा हुआ सिर्फ एक सेल, ठीक है। ये वाला सेल जो बना हुआ है ये डीजेनरेट हो जाएगा, सही है। बचा हुआ जो एक सेल है ये आगे चल के वापस माइटोसिस करेगा और यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब कैसा फॉर्म होगा, कुछ ऐसा एक सेल, ठीक है, बड़ा वाला आपका वेजिटेटिव, अंदर आपके 2 गैमेटोफाइट, ठीक है, अंदर आपके 2 गैमेटोफाइट, क्लियर है। तो ये बन गया आपका गैमीट, सही, ये बन गया आपका मेल गैमेट, मेल गैमेट लिख लो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो मेल गैमेट बनने की प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ में आ गई, सही है। ये एमएमसी थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जिसके आगे चल के 4 सेल बने। अब मियोसिस का रिजल्ट में 4 सेल बनते, इन सेल्स को मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोर, सही है। माइक्रोस्पोर आर n इन नेचर एंड एमएमसी आर 2n इन नेचर। इसका मतलब इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस, तभी तो इनका जो क्रोमोसोम था वो रिड्यूस हो गया, सही है, उसका नंबर रिड्यूस होगा, तभी तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए, सही है। अब इससे आगे चल के क्या बना, माइक्रोस्पोर, मतलब इस एक सेल को ले लिया मैंने और माइक्रोस्पोर बन गया, सही है। अब इस माइक्रोस्पोर से आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाना है। माइक्रोस्पोर भी एन है, हैप्लॉइड है, और मेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस, वही एक प्रोसेस है ना जहां पे अपने क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते, सही है। तो यहाँ पे माइटोसिस हुई और यहाँ पे 2 सेल्स बन गए। बड़ा वाला जो सेल था दैट इज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, और आपका जो छोटा वाला सेल था इट इज द जनरेटिव सेल, सही है, जो आगे चल के गैमेट को जनरेट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ, इसके अंदर जो आपका मेल जनरेटिव सेल था उसके अंदर माइटोसिस हुआ, 2 सेल बने, एक सेल ये बड़ा और एक सेल छोटा बनता है। फिर वो छोटा वाला सेल आगे चल के डीजेनरेट हो जाता है, और ये जो बड़ा वाला सेल है ये वापस आगे चल के क्या करता है, माइटोसिस करता है, मतलब 2 बार माइटोसिस हुई, सही है। और यहां से क्या बन गया आपका मेल गैमेट, सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम लोग फीमेल गैमेट की बात करें, आ जाओ फीमेल गैमेट को भी देख लेते हैं। दिस इज द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मतलब ऐसा जगह जहां पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है, क्लियर है। और इस सेल्स के अंदर इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, बड़े सारे छोटे बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट है, क्लियर है। अब इन सेल्स को ये अब सेल्स का एक ग्रुप आ गया है, तो सेल्स का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, सही है। अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो गया, इस टिश्यू का नाम है न्यूसेलस, ठीक है, इस टिश्यू का नाम क्या है, न्यूसेलस। अब इन सारे सेल्स में से आप देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। मेल के अंदर क्या हुआ था, जितने भी सेल्स थे सारे एमएमसी बन गए थे और सारे आगे चल के स्पोर्स बना रहे थे, सारे के सारे जितने भी सेल्स थे ना सब स्पोर्स बना रहे थे। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होगा, फीमेल में सिर्फ कोई एक ही सेल होगा जिसे चुना जाएगा आगे चल के फीमेल गैमेट बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो इस सेल को चुना गया है, दिस इज द फीमेल गैमेट,
ये आगे चल के बनाएगा। तो इसी सेल को हम लोग कहेंगे एमएमसी, ठीक है, इसी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एमएमसी। नाउ द एमएमसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये किसको बनाने वाला है, मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल का, सही है। और ये एमएमसी क्या है, 2n है, ये करेगा मियोसिस, ठीक है, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और यहां पे 4 सेल बना देगा, सही है, यहां पे क्या बना देगा, 4 सेल बना देगा। अब वहां पे क्या हो रहा था, मेल में चारों के चारों सेल आगे चल के पोलन ग्रेन बना रहे थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये क्या बोलेगा, भाई 3 सेल को डीजेनरेट कर दे, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ एक सेल, ये वाला जो सेल है, यही आगे चल के क्या कहलाएगा, मेगास्पोर, सही है, ये आगे चले क्या कहलाएगा, मेगास्पोर। एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर। यहां तक समझ में आ गया। फिर ये जो मेगास्पोर है, ये आगे चल के क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, सिंपल सा, ठीक है, ये क्या परफॉर्म करेगा, माइटोसिस परफॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है। और यहां से 2 स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं, बड़े सारे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 नहीं, बहुत बार 4 से ऑलमोस्ट 2 से 6 बार, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 6 बार इसके अंदर माइटोसिस होती है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, सही है। यहां पे थोड़ा एंजियोस्पर्म से डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म्स में यहां पे डायरेक्ट क्या फॉर्म हो जाता था, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, सैक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, और इसके अंदर आपका एग सेल रखा रहेगा। क्या रखा रहेगा, एग सेल, ठीक है। और ये किससे बना है, माइटोसिस से। कितनी बार माइटोसिस हो सकती है, हमारी बुक बोलती है 2 से 6 बार, ठीक है, 2 से 2 भी हो सकती है, और किसी में 6 भी हो सकती है, तो रेंज समझ लेना, क्लियर है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम पता होना जरूरी है बच्चों। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया भी है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, ठीक है। और इस आर्चिगोनियम में अंदर क्या रखा हुआ है, आपका एग सेल, समझ में आई बात, ठीक है। यहां पे क्या रखा हुआ है, आपका एग सेल। अब अगर हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे होते तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते, एम्ब्रियो सैक, लेकिन यहां पे इसे हम लोग एम्ब्रियो सैक नहीं कहेंगे, इसे हम लोग बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। मेल नहीं, इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब सिंपली क्या होगा, आपका जो मेल पोलन ग्रेन बना है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 एयर सैक लगा है, और इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट। अब ये इसके अंदर आएगा, और यहां से क्या कर लेगा, अपना फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर लेगा, जिससे आगे चल के वापस आपका ये एन सेल, ये भी एन सेल, आगे चल के वापस क्या बना लेगा, 2n ज़ाइगोट, ठीक है, क्या बना लेगा, 2n ज़ाइगोट, यानी 2n सीड बन जाएगा, इससे आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, और ये सीड आगे चल के वापस एक डोमिनेंट स्पोरोफाइट प्लांट को जन्म दे देगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा दिया। क्लियर है, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका मेनली जिम्नोस्पर्म। अब हम लोग बात करें बच्चों एंजियोस्पर्म्स की, आ जाओ बात करते हैं हमारा एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो एंजियोस्पर्म्स में जनरली जो सीड होते हैं वो एक कवर्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उस कवर को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फ्रूट, सही है। तो यहां पे मैंने कभी लिखा है, देखो यहां पे लिखा है सेकंड पॉइंट में, दैट इज सीड इज एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, ठीक है। ये फ्रूट बना किससे है, ये फ्रूट बना है ओवरी से, ठीक है, ये फ्रूट किससे बना है, ओवरी से। अब मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा। पहला बात क्या है, पहली पॉइंट क्या है, देखो मोस्ट एडवांस फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, दुनिया में जितने भी प्लांट है उसमें से सबसे एडवांस प्लांट कौन कहलाया जाता है, एंजियोस्पर्म्स, सही है। उसके बाद अगर इनकी डोमिनेंट बातें करें तो ये भी डिप्लॉयड है, सेम टू सेम वही चीजें है, ठीक है। अच्छा, ये है हेटेरोस्पोरस, ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज हेटेरोस्पोरस। क्यों, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, इसके पहले भी बन रहे थे, लेकिन दीज आर द मोर एडवांस, इसलिए इनमें हेटेरोस्पोरस है। क्लियर है। नाउ स्पोर्स फॉर्म्ड इन द स्टेमन एंड कार्पेल। अब व्हाट इज दिस स्टेमन एंड कार्पेल, आई गेस आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सही है। अगर आप जेआर ट्यूटोरियल्स पे थे तो आपको मैंने ही पढ़ाया होगा, सही है, बताता हूं आप लोग को। और यहाँ पे कैरेक्स और कोरोला भी बनते हैं, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये, थोड़ा देख लेते हैं, आ जाओ। इसके अंदर अभी दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट, इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, सही है। तो इनके अंदर जनरली बच्चों फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, सही है। तो यहाँ पे एक ऐसी डंडी रहेगी जो आपके स्टेम से कनेक्टेड रहेगी, दिस इज पेडिकल। अब यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर रखा रहेगा जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्लावर रखा रहेगा, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर पे आपका पूरा फ्लावर रखा जाएगा, दिस इज द थैलेमस, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज
थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी फ्लावर देखा होगा तो जनरली फ्लावर जब खिला हुआ नहीं रहता, ठीक है, जब खिला हुआ नहीं रहता फ्लावर तो वो एक ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियों से ढका हुआ रहता है, सही है। तो यहां पे मैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्तियां बना रहा हूं, ठीक है। अब ये मुरझाया क्यों है? क्योंकि फ्लावर खिल चुका है तो ये मुरझा गए, साइड साइड में हो गए, ठीक है। दीज आर द सेपल, ठीक है। इन सिंगुलर को सेपल कहा जाएगा, लेकिन अगर इनकी ग्रुप की बात करें सो दिस ग्रुप आर नोन एज कैलेक्स, ठीक है। इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे, क्यों? सिंपल है। साथ ही साथ यहां पे एक बड़े बड़े रंग बिरंगी से स्ट्रक्चर बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज पेटल्स, ठीक है। और इनको ग्रुप में हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है। तो पेटल्स हो गए, सिंगुलर को पेटल्स बोल दो और पूरे ग्रुप को क्या बोल दो? कोरोला बोल दो, सही है। कोरोला कह दो। अब देखो जनरली जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट बनाने का स्ट्रक्चर और फीमेल गैमेट बनाने का स्ट्रक्चर इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये जनरली क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरली ये दोनों स्ट्रक्चर है, कैलिक्स और सेपल और पेटल्स, यानी कैलिक्स और कोरोला, उनको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एक्सेसरी फ्लावर वॉल्स भी कहा जाता है। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द एक्सेसरी और व्हाट आर द एसेंशियल फ्लावर वॉल्स, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद इसके बीच में कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर रखा रहता है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे मटके का शेप का स्ट्रक्चर रखा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ इस शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा रहता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्पेल, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल, सही है। ये कार्पेल आगे चल के और भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये पतला वाला रीजन स्टाइल, एंड ये जो पूरा रीजन है इट इज द ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो रखा हुआ है, दैट इज ओव्यूल, ठीक है। तो ये आपकी ये पूरी ओवरी, ठीक है, इट इज द ओवरी, और ये अंदर इट इज द ओव्यूल। और ये ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा और इसके ऊपर की जो ये कवरिंग है वो आगे चल के फ्रूट बनाएगी, यानी ओवरी आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करती है और ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा। सिंपल है। ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। और साइड साइड में यहीं पे बच्चों मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइड साइड में यहीं पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया बना के, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टेमन, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन में ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एंथर, ठीक है। और ये जो डंडी दिख रही है आपको पतली सी, दिस इज द फिलामेंट। समझ में आ रही है बात? तो आपका जो मेल गैमेट है वो इस एंथर में बनेगा, फीमेल गैमेट इस ओव्यूल में बनेगा, सही है। और यहां से आपका इसके अंदर अगर हम लोग एंथर की बात करें तो एंथर इज अ मेल स्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर आगे चल के मेल गैमेट फॉर्म होने वाला है और इट इज द फीमेल स्पोरेंजियम। सो इसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम और इसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर सेम प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया था जिम्नोस्पर्म में, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे मेल गैमेट बनने वाला है और यहाँ पे फीमेल का गैमेट बनने वाला है और पॉलिनेशन से दोनों गैमेट मिलेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से क्या बनेगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड से आगे चल के एक प्लांट दूसरा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर समझ गया होगा, ठीक है। तो आप समझ में आया व्हाट इज द स्टेमन एंड व्हाट इज द कार्पेल, सही है। स्टेमन समझ में आ गया, जो मेल पार्ट है, स्टेमन इज जनरली अ मेल पार्ट एंड कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। क्लियर है? ठीक है। कार्पेल इज द फीमेल पार्ट और कैलिक्स और कोरोला आर द एक्सेसरी फ्लावर वॉल्स, ठीक है, एक्सेसरी फ्लावर वॉल। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपका जो एंजियोस्पर्म्स है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगेन दोनों के अंदर सेम चीजें होंगी। एंजियोस्पर्म्स बेस्ड ऑन द कॉटिलिडॉन, ठीक है, कॉटिलिडॉन के हिसाब से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक ऐसे प्लांट जिनके अंदर दो कॉटिलिडॉन है और एक ऐसे प्लांट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलिडॉन है, सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग बात करें छोटे छोटे टॉपिक, सिंपल सी बात है, टू कॉटिलिडॉन प्रेजेंट इन द वन एम्ब्रियो। अगर एक एम्ब्रियो के अंदर बच्चों दो कॉटिलिडॉन हमको मिलेगा, ठीक है, दो कॉटिलिडॉन हमको मिलेगा, तो इस प्लांट को हम लोग डाइकॉटिलिडॉनस प्लांट कहेंगे। और ये जो डाइकॉटिलिडॉनस प्लांट होते हैं वो जनरली उनके जो सीड्स होते हैं वो दो पार्ट में ये हो जाता है। जैसे आप लोग ने मटर देखा होगा, सही है, चना देखा होगा, सही है, तो दो पार्ट में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है ना। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली डाइकॉटिलिडॉनस। क्लियर है? उसके बाद इनके अंदर हमको टैप रूट के सिस्टम देखने मिलते हैं, बिकॉज लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इनके अंदर हम लोग को जनरली टैप रूट के सिस्टम देखने मिलते हैं। एंड इनके स्टेम हमेशा ब्रांच होते हैं, ठीक है। ब्रांच मतलब समझता है ना, ऐसे निकलेंगे, फिर यहां से एक ब्रांच निकलेगा,
फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा, फिर इसमें से एक ब्रांच निकलेगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके स्टेम का। फिर अगर इनके लीव्स की बात करें तो लीव्स में रेटिकुलर वेनेशन होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेटिकुलर वेनेशन? देखो मान लो ये आपका लीफ है, ऐसे बढ़ा दो चाहिए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, दिस इज द रेटिकुलर वेनेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है? ये किसमें देखने मिलता है हम लोग को? डायकोटिलेडोनस प्लांट में। फिर इनका जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जनरली वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और ओपन टाइप होते हैं। ठीक है, मिले हुए होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक साथ। तो ये हो गया अपना डायकोटिलेडोनस, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे सनफ्लावर, ठीक है, चाइना रोज, चाइना रोज देखा होगा, अड़हुल का फूल, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, तो वो इसके एग्जांपल्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है एक और टाइप, दैट इज मोनोकॉटिलेडॉन। अब मोनोकॉटिलेडॉन मतलब क्या? वहां पे डाइकॉटिलेडॉन था, वहां पे 2 कॉटिलेडॉन प्रेजेंट थे। ये मोनोकॉटिलेडॉन है, मतलब क्या? सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर एक और पॉइंट लिखे तो सिंगल कॉटिलेडॉन प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। ठीक है, इसके एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। अब एक ही कॉटिलेडॉन है तो जिसके वजह से इसके पास क्या है? एडवेंशियस रूट है। एडवेंशियस रूट मतलब क्या? इसका जो रूट है, देखो टैप रूट मतलब क्या था? ऐसे एकदम लंबा से चला जाता है, दिस इज टैप रूट। लेकिन अगर वहीं आप एडवेंशियस रूट की बात करो तो एडवेंशियस रूट ऐसे निकलेगा, फिर यहां से ऐसे बहुत सारे पार्ट, फिर इसके बहुत सारे पार्ट, फिर इसके ऐसे बहुत सारे पार्ट। समझ में आ रही बात? दिस इज द एडवेंशियस रूट सिस्टम। समझ में आ रही बात? ब्रांच रूट भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज द एडवेंशियस रूट सिस्टम। ये किसमें मिलेगा आप लोग को? मोनोकॉटिलेडॉन प्लांट वाले में मिलेगा। पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन मतलब क्या? मान लो एक लीफ है, मान लो ये एक आपका लीफ है। ठीक है, अब इस लीफ के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने मिलेगा। पैरेलल मतलब क्या? एक वेनेशन आपके बीच से गई है, एक वेनेशन ऐसे साइड से चली जाएगी, एक और ऐसे साइड से चली जाएगी, एक इस साइड से चली जाएगी। कुछ इस तरीके का वेनेशन देखने मिलेगा। इसके पहले वाले में क्या देखने मिल रहा था? रेटिकुलेट में कुछ ऐसा वेनेशन देखने मिल रहा था, ऐसा। क्लियर है? तो ये था आपका, ये है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये जनरली किसके अंदर देखने मिलेगा? डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर। और ये है आपका पैरेलल वेनेशन, और ये आपको देखने मिलेगा मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट के अंदर। लिख दे, दीज आर द पैरेलल वेनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है? इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है सेम होता है। ठीक है, कॉन्जॉइंट इसका भी होता है, बट इसका वैस्कुलर बंडल जनरली क्लोज्ड टाइप का होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? सो आई होप आप लोग को ये जो तीनों डिवीजन थे, कौन कौन से, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्लियरली समझ में आ गए होंगे जितनी चीज मैंने आप लोग को बताई है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे हम लोग, उसमें उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।